न जाने कितने हजार एकड़ कह रहे हैं कि उन्होंने लैंड बैंक बना लिया है, कि वो कारोबार के लिए वो लैंड बैंक तैयार किया है। सोचिए, जो सरकार 8-9 साल में केवल लैंड बैंक बना पा रही हो। कल ही का भाषण सुना मैंने, और बता रहे कि बुंदेलखंड में इतने हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। इतने हजार एकड़ जमीन का लैंड बैंक बना लिया है। पूरे प्रदेश में उन्होंने जाने कितने हजार एकड़ का बताया लैंड बैंक बना लिया। जो सरकार आज तक लैंड बैंक बना रही हो तो क्या इन्वेस्टमेंट आया होगा। और दूसरा, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि इंसेंटिव उन्होंने दिया है, जो पुराना इन्वेस्टमेंट स्टेट में आया था उसका वो इंसेंटिव आज भी दे रहे हैं। तो यही तो विकास होता है। कभी समाजवादियों ने लाने का काम किया था और उसी का परिणाम ये कि कारोबार बढ़ा। ये बीजेपी के लोगों ने इंसेंटिव रोका था, और इंसेंटिव एक बड़ी कंपनी जो हजारों लोगों को नौकरी दे रही है और हजारों करोड़ का कारोबार मार्केट में दे रही है। हो सकता है उस कंपनी का मोबाइल भी आपके हाथ में हो, घर पे टीवी भी हो, फ्रिज भी हो, या और भी सामान जो बनाता वो हो, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जब यूपी में किए तो उसका इंसेंटिव रोकने का काम कर रहे थे ये सरकार के लोग। उन्हें कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट की वजह से उन्हें इंसेंटिव मिला है। तो ये सरकार बताएगी ये क्या कर रही जिससे इंसेंटिव आएगा। क्या पुरानी सरकार की योजनाओं का इंसेंटिव देते रहेंगे? इसलिए लड़ाई लंबी है, बड़ी है। हम लोग कामयाब होंगे। पीडीए को जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है और जो लोगों को धीरे धीरे सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए एकजुटता दिखाई दे रही है, उससे हमें भरोसा है कि आने वाले समय में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जो जीरो पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जानते नहीं है कुछ। जैसे का जीरो टॉलरेंस टू लॉ एंड ऑर्डर, आप बताओ क्या स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की। जो जहां चाहता है मार देता है। और आपके जिले में दलित की बताओ कस्टोडियल डेथ हो गई, इससे ज्यादा काला धब्बा पुलिस के लिए और क्या हो सकता है। क्या पुलिस पे आरोप इस बात का है कि पुलिस की वजह से उस दलित ने जान दे दी। हम लोगों ने तो सहयोग किया है, मदद की है उस परिवार को। हम लोग न्याय के लिए भी लड़ते रहेंगे जिससे उस परिवार को न्याय मिल जाए। आर्थिक मदद कोई बड़ी चीज नहीं जो हम दे पाए, लेकिन उसको न्याय मिलना बड़ी बात है। और फिर जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। बताओ, ये जो इंसेंटिव की बात कर रहे थे, कहीं ये कमीशन की बात तो नहीं कर रहे थे। इंसेंटिव और कमीशन, ये बात समझने की है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं इंसेंटिव, लेकिन प्रदेश में चल रहा है कमीशन। वो कह रहे हैं इंसेंटिव देंगे, ये इंसेंटिव कहीं कमीशन तो नहीं है। और उसका कमीशन का खेल हमने और आपने देखा कि एक अधिकारी अंडरग्राउंड है, एक आईएएस अंडरग्राउंड है। क्या कभी आपने सोचा कि आईएएस अंडरग्राउंड होगा? और आईएएस अंडरग्राउंड कहीं नहीं है, वो मुख्यमंत्री आवास में होगा। सच्चाई है। और इससे पहले एक पत्रकार साथी जानते होंगे, एक अखबार था प्रतिष्ठित, उसने इतनी छोटी सी खबर बनाई थी कि किसी अधिकारी पे आरोप लग रहा है, उसका 50-60 करोड़ रुपया पकड़ा गया है किसी दूसरे स्टेट में। तो टॉलरेंस टू करप्शन क्या है? इनका अधिकारी खुद इंसेंटिव की जगह कमीशन मांग रहा है। और याद रखना, इंसेंटिव कमीशन का झगड़ा नहीं था, वो मुख्य लोगों के बंटवारे का झगड़ा था। सुनने में आ रहा है अब कोई रिटायर होने जा रहा है। दो चीजें तो हमें पता है, कोई रिटायर होगा, एक तो कार्यवाहक होगा और पीछे सिंह होगा। दो चीजें तो हमें पता है, बीच का नाम आप बता देना हमें। एक, अभी कोई रिटायर होने जा रहे हैं, सुनने में आ रहा, बड़ा चर्चा है। लोग हमसे भी पूछते हैं कि कौन होगा, तो हमने कहा हम इतना नहीं जानते हैं। हम इतना जानते हैं कि वो कार्यवाहक होगा और नाम में सिंह होगा पीछे। अच्छा सर।